Good morning, class 10th student. As usual, today your chemistry period, and we are discuss the chemistry today. And in previous class, we already discussed the oxidizing and reduction. Oxidizing and reduction already we discussed. Today we will discuss further more points. और कुछ point को हम discuss करेंगे, which are oxidizing and reduction. Again, repeat and oxidizing and reducing agent. ये इनको आज हम डिस्कस करते हैं और एक चीज और मिला लेते हैं इसी के अंदर. वी आर डिस्कस टुडे रिडॉक्स रिएक्शन आल्सो. रिडॉक्स रिएक्शन पहले आप ऑलरेडी भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं. सबसे पहले हेडिंग हम लोगों ने डलवा दी थी, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं. आपने बता दिया था ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं. रिडक्शन किसे कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐसी रिएक्शन हमारी रिडक्शन कहलाई जाती है. और ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में इसकी रिएक्शंस भी करके बता दी थी. 2CO + O2, इसमें 2CO ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें आप क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है. इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है सल्फर के साथ, सॉरी हाइड्रोजन लॉस हो रहा है सल्फर से, देख रहे हो आप, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है. तो लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है. इसका अपोजिट आ जाता है हमारा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, रिडक्शन हो रहा है. और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तब भी वो रिडक्शन हो रहा है. तो ये देखो मैंने लिखा दिया है, ये पोटेशियम क्लोराइड के अंदर पहले ये है आपका पोटेशियम क्लोराइड के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है ये पोटेशियम क्लोराइड. उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है. देखो है ना प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये लॉस हो गया ऑक्सीजन का, इसका रिडक्शन हो गया ये. इसी तरीके से यहाँ Na के पास हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ Na के पास हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब ये भी रिडक्शन हो गया. आपको अगर डेफिनेशन के साथ अब आता है हैंड डालिए. नाउ यू हैव टू राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ये हेडिंग डालिए आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अब सबसे पहले आप इसमें दोनों में लिख दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी वो समझा दूंगा. रिएक्शन लिखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में लिखिए. इन दिस रिएक्शन पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखो दोज रिएक्शन इन विच, ऐसे लिखना, इन विच नहीं, दोज रिएक्शन इन विच जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडाइजिंग का, ऑक्सीडेशन का. इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन बस ऑक्सीड. अगर आपको ये डेफिनेशन पता है ऑक्सीडेशन की तो आप ऑटोमेटिक ये कर लेंगे, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट कर लो, ठीक है. या फिर आप कह सकते हो कि रिडक्शन यहां आ जाएगा और उधर ऑक्सीडाइजेशन आ जाएगा, ये भी होता है. अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग बुक में, मैंने बहुत सिंपल लिखवाई है आपको, ठीक है. दोज रिएक्शन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके ब्लैक बोर्ड पे भी, आपकी व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा है, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑन द अदर हैंड in those reaction in which, इसी में है, on the other hand those reaction in which gain of oxygen and loss of hydrogen उल्टा हो रहा है बिल्कुल, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पेपर में ऐसे आता है, आपको रिएक्शन दी होगी, आपको एक रिएक्शन दे दी गई होगी, आपको इस रिएक्शन में ये बताना होगा बच्चों, आपको ये रिएक्शन दी हुई है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2. अब आपको ये बताना है इन दोनों रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इसके अंदर, ठीक है. अब आप कैसे बताएंगे,
देखिए डेफिनेशन क्या आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, ऐसा एजेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन का गेन हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर CuOH2 में H2O यहाँ है, अब यहाँ पर CuO में से ऑक्सीजन निकल गई, आप देखो यहाँ पर सॉरी ये रिएक्शन अधूरी लिख गया हूं मैं, सॉरी यहाँ रिएक्शन अधूरी है, CuH2O आएगा, यस H2O। आप यहाँ देख रहे हो बेटा, यू आर बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों की तरह आप देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गई ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन हट गई तो उल्टा हो जाता है, जब ऑक्सीजन हट रही है तो वो क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाया जाएगा। और कौन हटा रहा है, किस में से हटी बताओ, कॉपर में से हटी, और क्या हटा साथ में, ऑक्सीजन हटी, तो CuO पूरा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, लिख दिया है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस फ्रॉम Cu, दैट्स व्हाई CuO इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर बता रहा हूं, जब किसी भी प्रोडक्ट से ऑक्सीजन हटेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा, लेकिन किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन हटेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा, लेकिन पूरा कंपाउंड ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जैसे MnO, अब MnO मैग्नीज ऑक्साइड है, या तो MnO ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो अब उल्टा हो जाता है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो क्या कहलाया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ये कहोगे कि सर आपने यहाँ पे तो पूरा कंपाउंड लिया, कॉपर भी लिया, यहाँ केवल आपने हाइड्रोजन ही लिया। रिड्यूसिंग एजेंट में केवल हम जो जुड़ता है वही लेते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरा लेते हैं। अब दूसरी इसी की वो समझ लीजिए, इसी की दूसरी आप वो समझेंगे तब समझ में आएगा। एक और हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए इसी का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, H2 आप खुद अभी समझ जाएंगे, H2S हाइड्रोजन सल्फेट प्लस Cl2, साइन ऑफ रिएक्शन S प्लस 2HCl। बताओ बच्चों इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप साफ देखिए, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो अब हम यहां पहुंच गए ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो किसके साथ ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट में। जो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो Cl2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हमने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन, तो हाइड्रोजन गेन हो रहा है क्लोरीन का। इसी तरीके से H2S, यहां देखिए, अब हम इधर हम पूरा लेंगे, याद रखना प्रोडक्ट में केवल किससे जुड़ रहा है, वो प्रोडक्ट में आधा लेते हैं और रिएक्टर में पूरा लेते हैं। अब हमने तुम्हें बताया था जिसके अंदर हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है, तो यहाँ सल्फर के साथ यहाँ हाइड्रोजन का लॉस हुआ, यहाँ हाइड्रोजन सल्फर यहाँ जुड़ा हुआ था, तो यानी किसके साथ हुआ, तो H2S जो है वो कौन सा कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज में वीडियो देख लो बेटा कितनी बन गई है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट्स देके मुझको कि सर ये बताइए। हाँ अभी चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया दोनों, कि जहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जहां पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो वो क्या कहलाया जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया जाएगा। उल्टा है, क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूसिंग क्या कहलाया जाएगा, रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाया जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया जाएगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा। तो आपको ये दोनों समझ लीजिए, और भी पेपर में कोई चीज आएगा आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, और कमेंट्स में मुझे आप जरूर डाल के लिखिएगा कि सर मुझे दोबारा बता दी। तो मैं कल जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो यहीं से शुरू कर दूंगा फिर मैं, अगर नहीं समझ में आएगा। और अच्छी बात है, समझ में आ गया मेरे समझाने के बाद तो वेल गुड, नहीं आया तो दोबारा पूछिएगा मुझसे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। हेडिंग डालिए आप, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा बेटा। अब ये दोनों रिएक्शन को अगर हम मिला दें, कौन कौन सी रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन को एंड रिडक्शन को अगर हम मिला दें, कंबाइन कर दे मेरे बच्चों, तो वो रिएक्शन क्या बन जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। कौन सी रिएक्शन बन जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा इसके बाद एक वीडियो और आएगी, तब हम लोग करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के लिए।